नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें ये जो टॉपिक, तो इससे पहले अगर आपने मेरे जो लेक्चर जो है 1 to 5 ना देखा हो, जो मेरे 1 to 6 लेसन है वो ना देखे हो तो देख लीजिए। रीज़न इज़ दैट उसके कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, ये जो है मिनिमम आपको इसके 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बाकी तो अभी तक मैंने एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन इसके देखे हैं। ठीक है, अगर ये आपका पूछा आएगा तो 5 क्वेश्चंस में आपको पूछा ही जाएगा। तो आपको हमेशा से एक चीज़ याद रखनी है कि इसको जो है अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया तो आपको 2 से 5 मार्क डेफिनेटली मिलेंगे। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन करते वक्त आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम लिमिट, अगर आप टाइम लिमिट में नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिक्कत करेगा। बिकॉज कई सारे कैंडिडेट का क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाते हैं बट टाइम लिमिट नहीं होती, और इसकी वजह से क्या होते हैं, उनके मार्क्स जो है दूसरे क्वेश्चन में नहीं आते, यानी कि प्रेशर बढ़ता है अलग तरीके से। तो आप सभी को गुजारिश है मेरी कि आप जो हैं इसको जो है टाइम लिमिट में सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के लिए मेरे आगे वाले जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो सभी देख लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियोज़ की लिंक दे दी है, आप कृपया देख लेना। शुरू करते हैं। डायरेक्शन फॉर 51 to 55। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमें एक तरीके से कोडिंग दिया है, विच फॉलोज यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है कोडिंग। तो हमें कोडिंग को देखना है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला स्टेटमेंट को देखिए। यहाँ पर आपको ऐसे पहले स्टेटमेंट दिए आएंगे, उसके बाद आपको इसके जो हैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, कि ये जो है इसका डिटेल कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये जो कि हमने ये इनइक्वालिटीज़ में पढ़ लिया है, तो इसका डिटेल कंसेप्ट क्या है ये हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम इसको कैसे ईजिली टाइम सेविंग कंसेप्ट में कैसे सॉल्व करें। इज़ इट क्लियर? कोई दिक्कत? तो चलो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, a माइनस बी। देखिए ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं। a माइनस बी मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b। तो यहाँ पर माइनस का मतलब क्या बनेगा, ये फर्स्ट पर्सन क्या बनेगा, फादर बनेगा। तो a इज़ फादर ऑफ b। देखिए मैंने इसी चीज़ के लिए आपको जो है ये कोडिंग सिखाया था, याद कीजिए मैंने आपको ये जो कोडिंग सिखाया था वो इसी चीज़ के लिए। अब देखिए a माइनस बी मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b। समझ में आया इतना? तो a जो है वो पिताजी है किसके, b के। a जो है वो पिताजी है किसके, b के। क्या हमें यहाँ पर b का जेंडर मालूम है? मुझे बताइए। a जो है वो b के पिताजी हैं, तो b कौन है, लड़का या लड़की है? वी डोंट नो। b का जेंडर क्वेश्चन मार्क है। इज़ इट क्लियर? बिकॉज हमें a जो है वो पिताजी बताए b के, तो b जो है a का चाइल्ड है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। याद रखिएगा, b जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हमें केवल यहाँ पर a का जेंडर मालूम है। इज़ इट क्लियर? उसके बाद प्लस का मतलब क्या है, a इज़ अ डॉटर ऑफ b। a इज़ डॉटर ऑफ b। a इज़ अ डॉटर ऑफ b। ये ऐसा बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, a इज़ अ डॉटर ऑफ b। तो a जो है वो ऐसा बन जाएगा एंड इसके ऊपर क्या आएगा, b आ जाएगा। अब b कौन है, मम्मी है या पापा है? वी डोंट नो। समझ में आ रहा है? a इज़ अ डॉटर ऑफ b। a जो है वो बेटी है b की। देखिए क्वेश्चन यही ऐसे ही रहेंगे। आपको
जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक बार आपने ये कोडिंग कर लिया ना तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, a डिवाइड बाय b। तो डिवाइड का मतलब क्या है, a इज़ द सन ऑफ b, a इज़ अ सन ऑफ b, a इज़ अ सन ऑफ b। इज इट क्लियर? एंड देन a इंटू बी मीन्स a इज़ अ वाइफ ऑफ b। तो देखिए a इज़ अ वाइफ ऑफ b। इज इट क्लियर? यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये तीनों में हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि भाई बी का जेंडर क्या है। समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या बोला, ए इज़ अ फादर ऑफ बी, तो ए पिताजी बन जाएंगे बी के, तो बी नहीं मालूम पड़ रहा है। वंस अगेन ए प्लस बी, ए इज़ अ डॉटर ऑफ बी, ए जो है वो जो कि डॉटर बनेगी बी की, तो बी की डॉटर यानी कि ए बनी, तो बी का जेंडर हमें वंस अगेन मालूम नहीं पड़ा। ए बी डिवाइड बाय ए, तो क्या बना, बी डिवाइड बाय ए इज़ अ सन ऑफ बी। इज इट क्लियर? ए इज़ अ सन ऑफ बी, तो ये बना। उसके बाद क्या है, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी, ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी। तो देखिए ए जो है वो वाइफ बनेगी, तो बी कौन बनेगा, हस्बैंड ही बनेगा। तो यहाँ पर ए का जेंडर मालूम पड़ रहा है, बट यहाँ पर बी का भी मालूम पड़ रहा है। बिकॉज देखिए अगर बोले कि ए जो है वो वाइफ है बी की, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये इम्प्लाइड मीनिंग बनेगा कि बी जो है वो हस्बैंड है। तो सिर्फ इसी में बी का जेंडर मालूम पड़ रहा है और किसी में भी बी का जेंडर मालूम नहीं पड़ रहा है। होप सो आपको क्लियर है। तो देखिए इतना सा मुझे बताने में आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 51 हम सॉल्व करते हैं। हाउ इज़ अ पी रिलेटेड टू टी, हाउ इज़ अ पी रिलेटेड टू टी इन द एक्सप्रेशन पी प्लस एस माइनस टी। तो देखिए पी प्लस एस का मतलब क्या है मुझे बताइए, पी प्लस एस। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैंडिडेट क्या करता है, ए प्लस बी ही पढ़ता है, बट आपको क्या कर देना है, पी प्लस एस मीन्स पी इज़ अ डॉटर ऑफ बी, पी इज़ डॉटर ऑफ बी। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, और सॉरी बी, मैंने वही गलती कर दी। एक बार हम इसे थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ठीक है, पी इज़ अ डॉटर ऑफ एस। इज इट क्लियर? P is a daughter of S and S minus T means S is a father of T, S is a father of T। ये ऐसे बनेगा नहीं, ये S is a father of T ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए T का जेंडर क्या बनेगा। देखिए T का जेंडर क्या बनेगा मुझे बताइए, T का जेंडर क्या बनेगा, T का जेंडर अननोन रहेगा। देखिए क्वेश्चन को वन सेकेंड समझते हैं। P प्लस एच का मतलब क्या बना, P इज़ अ डॉटर ऑफ S। आपने लिख दिया इस तरीके से, देखिए वैसे ही लिख दो, सिर्फ आपको नोटेशन चेंज कर देना है। एंड S माइनस टी, तो S माइनस टी तो S के नीचे चाइल्ड कर दो, तो S के नीचे चाइल्ड कर दिया, तो T का जेंडर मालूम नहीं पड़ा। हाउ इज़ अ P रिलेटेड टू T इन द एक्सप्रेशन। अब P टू T में रिलेशनशिप क्या है, तो P T की कौन बनेगी मुझे बताइए, P T की कौन बनेगी, सिस्टर बनेगी, सिस्टर बनेगी। इज इट क्लियर? पी टी की कौन बनेगी, सिस्टर बनेगी। अब यहाँ पर ऐसा पूछा था हाउ टी रिलेटेड टू पी, तो या तो ब्रदर आता है या तो सिस्टर आएगा। बिकॉज रीज़न इज़ दैट यहाँ पर जो है हमें, यहाँ पर जो है हमें टी का जेंडर नहीं मालूम है। सो दैट पहला क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन नंबर 51। होप सो क्लियर है आपको, कमेंट करके बताइए क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 52 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर जाते हैं। इन द एक्सप्रेशन P इंटू क्यू माइनस टी, हाउ इज द टी रेड टू P, P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू का मतलब क्या है, P इज़ अ वाइफ ऑफ Q, V इज़ अ वाइफ ऑफ Q। समझ में आ रहा है? तो Q यहाँ पर कौन बना, हस्बैंड बना। जस्ट सिंपली P इंटू क्यू मीन्स P इज़ अ वाइफ ऑफ Q एंड Q माइनस T। अब Q इज़ अ फादर ऑफ T। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो P
इक्वल्स टू क्यू मीन्स क्या बना, P इंटू क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ क्यू, सॉरी P इज द वाइफ ऑफ क्यू एंड क्यू माइनस टी मीन्स क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोला है यहाँ पर, Q माइनस टी मीन्स क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये रहा Q इज़ द फादर ऑफ T। तो यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज़ अ T रिलेटेड टू P, T का रिश्ता P के साथ क्या है। अब देखिए हमें P या Q का रिश्ता नहीं पूछा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो T इज़ अ चाइल्ड ऑफ P बन रहा है, T इज़ चाइल्ड ऑफ P। देखिए कांट बी डिटरमाइन तो हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते ये मैं बताता हूँ। देखो डॉटर नहीं बनेगा, सिस्टर नहीं बनेगा, मदर नहीं बनेगा, कांट बी डिटरमाइन नहीं दे सकते बिकॉज चाइल्ड तो बन ही रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। होप सो क्लियर है आपको, होप सो क्लियर है। होप सो क्लियर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स T इज द वाइफ ऑफ P। तो T जो है वो वाइफ होनी चाहिए P की, तो P यहाँ पर मेल बनेगा, T यहाँ पर फीमेल बनेगी। तो जस्ट सिंपल है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। T इज़ द वाइफ ऑफ P यानी कि T फीमेल होनी चाहिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर P, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, इसमें जो है ना आपको ये चारों के चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये जो 1 2 3 4 है ये सभी ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, और इसमें जो है आपका टाइम ज़्यादा जाएगा बिकॉज जस्ट सिंपल है आपको यहाँ से ऊपर देखना है, 1 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चारों ऑप्शन सॉल्व करने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और जो भी रास्ता है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखिए P इंटू एस, तो P इंटू एस इसमें का मतलब क्या हुआ, P इज़ अ वाइफ ऑफ S हो गया, P इज़ अ वाइफ ऑफ S एंड S डिवाइड बाई T, तो S इज़ अ सन ऑफ T। तो यहाँ पर तो S इज़ अ सन ऑफ T, तो यहाँ पर तो बन ही नहीं रहा है, T जो है वो P की वाइफ होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। P इंटू एस, तो P इज़ अ वाइफ ऑफ S। देखिए क्वेश्चन को आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, P इंटू एस का मतलब क्या बन गया, वाइफ ऑफ S बन गया, तो यहाँ पर तो T वाइफ होनी चाहिए, ठीक है, एंड S इंटू T, तो S इज़ अ वाइफ ऑफ T, तो ये तो संभव ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं P माइनस एस, P इज़ अ फादर ऑफ, P इज़ अ फादर ऑफ S, इज इट क्लियर, एंड S डिवाइड बाई T, तो S डिवाइड बाई T, तो S इज़ अ सन ऑफ T, तो S जो है वो क्या बन गया, सन ऑफ T बन गया। तो यहाँ पर देखिए P का बेटा S है और S जो है वो सन है किसका, T का, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट T जो है वो फीमेल बनेगी, और ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ बन गए। तो ऑप्शन 3 में हमारा आंसर इजीली आ रहा है, ऑप्शन 3 में। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करना है। P माइनस एस, तो P माइनस एस का मतलब क्या बना, P इज़ द फादर ऑफ S एंड S डिवाइड बाई T, S इज़ द सन ऑफ T। इज इट क्लियर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 बन गया। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। क्वेश्चन नंबर 54 हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स P इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ S। P को ग्रैंडसन बनाना है, यानी कि P का जेंडर क्या होना चाहिए, P का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। इज इट क्लियर, P इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ S। P प्लस Q का मतलब क्या है, यहाँ पर है P इज़ अ सन ऑफ Q। इज इट क्लियर और नॉट, P इज़ अ सन ऑफ Q एंड Q माइनस S, Q इज़ अ, यहाँ पर क्या है, Q इज़ अ फादर ऑफ S, ये बना। तो यहाँ पर तो तीसरी पीढ़ी बनी ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया।
उसके बाद P डिवाइड बाय Q, तो P इज अ सन ऑफ, P इज अ सन ऑफ, क्या बनेगा, P इज अ सन ऑफ S बन जाएगा, एंड S इंटू सॉरी Q बनेगा, P इज अ सन ऑफ Q बनेगा, एंड Q इंटू, तो Q इज अ वाइफ ऑफ S बन जाएगा। देखिए ये यहाँ पर जो है ना, आपको क्या करना है, आपको इससे भी आप ले सकते हो इस तरीके से। तो एक बार हम सॉल्व करते हैं, मेरी एक छोटी सी गलती हुई है, थोड़ा सा लैंग्वेज भी देखना पड़ता है। वंस अगेन हम क्वेश्चन नंबर 54 के ले रहे हैं, P प्लस Q, P इज़ अ, यहाँ पर क्या बनेगा, P इज़ अ डॉटर ऑफ, P इज़ अ डॉटर ऑफ Q बन जाएगा, एंड Q माइनस S, Q इज़ अ फादर ऑफ S बन जाएगा। तो यहाँ पर तीसरी पीढ़ी नहीं बनी, यहाँ पर मैंने सन लिख दिया था जो कि गलती थी। तो सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, P डिवाइड बाय P इज़ अ सन ऑफ Q, Q इंटू S, Q इंटू S, Q इज़ अ वाइफ ऑफ S। तो यहाँ पर भी दूसरी पीढ़ी नहीं बनी। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी नहीं बनी। P डिवाइड बाई Q, P इज़ अ सन ऑफ Q, Q प्लस Q इज़ अ डॉटर ऑफ S। तो यहाँ पर क्या P ग्रैंडसन ऑफ S बन गया? देखिए यहाँ पर बन गया। S का जेंडर का क्या है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें क्या है, P यहाँ पर हमारा ग्रैंडसन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 3 में यहाँ पर वंस अगेन पॉसिबल बन रहा है। तो होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। तो अगर हमारा ऑप्शन 3 में आंसर आ रहा है तो हमें आगे के ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 55 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 व्हाट इट सेज, इन द एक्सप्रेशन P प्लस Q इंटू टी, हाउ इज़ अ टी रिलेटेड टू P। तो देखिए P प्लस Q, तो P प्लस Q, P इज़ अ डॉटर ऑफ Q, एंड Q इंटू टी, Q इज़ अ वाइफ ऑफ T। तो T कौन बना, मेल बन गया बाय डिफ़ॉल्ट। हाउ टी रिलेटेड टू P, T इज़ अ फादर ऑफ P। तो ऑप्शन 2 में ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये सब आप इजीली कर पाओगे, समझ में आ रहा है। देखिए इसके लिए हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, आपने लेसन 1, 2, 3 भी देख लिया है ना मेरा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। होप सो कि क्लियर है। देखिए कोडेड इनइक्वालिटीज़ में यही चीज़ होती है, ये हमने सॉरी कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में ये हमने इनइक्वालिटीज़ में भी ऐसे देख लिया है। तो ये एक तरीके से आसान है, हमने इसकी ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस कर ली है। जो भी कैंडिडेट ने मेरा इनइक्वालिटीज़ चैप्टर जो है पढ़ा है यहाँ पर, उसको ये ब्लड रिलेशनशिप बहुत ही ईजी लगेगा। एज वेल एज ब्लड रिलेशनशिप के लेक्चर 1, 2, 3 भी अगर आपने अटेंड कर लिए हैं ना, तो आपको ये ईजी लगने लगेगा। देखिए क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करके बताइए। P प्लस Q, P इज़ वंस अगेन हम लेते हैं क्वेश्चन को ताकि रिवाइज हो जाए। P इज़ अ डॉटर ऑफ Q, एंड Q इंटू Q इज़ अ वाइफ ऑफ T, P। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर Q जो है वो वाइफ है P की, यहाँ पर जैसे ये था जैसे ये बन जाएगा। तो P यहाँ पर सॉरी T यहाँ पर क्या बन जाएगा, फादर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 बन जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो आपका देखो यहाँ पर मैंने 51 टू 55 पूरा क्वेश्चन ले लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप बिलीव करेंगे तो ये उल्टा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसमें आपके आंसर से मार्क्स मिल सकते हैं आपको। तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन फॉर 56 to 60, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। अब देखिए हमने जो है पिछले सेशन में क्या किया था, ये पूरा रिलेशन हमने डिकोड किया था। A माइनस बी मीन्स A इज़ द डॉटर ऑफ B, A प्लस बी मीन्स A इज़ द वाइफ ऑफ B, A डिवाइड बाई B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B, एंड A इंटू B मीन्स A इज़ द सन ऑफ B। तो ये हमने डिकोड किया था, याद करो। ये भी मैं आपको समझाया था एक बार। वैसे आपको हर बार ये डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखकर सॉल्व कर सकते हो, बट फिलहाल हम लर्निंग सेशन में हैं तो अभी हम इसको डिकोड करते हैं। A माइनस बी, तो A इज़ द डॉटर ऑफ B, तो A जो है वो डॉटर है किसकी, B की। उसके बाद ये माइनस का मतलब रहा
ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। ए डिवाइड बाय बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है। ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी, जस्ट सिंपल है। ये इस तरीके से बन जाएगा। हालांकि इसको हर बार डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए P इंटू आर माइनस एस, हाउ इज़ द P रिलेटेड टू एस, तो जस्ट सिंपल है P इंटू एस। तो यहाँ पर क्या है, इंटू, देखिए P इंटू आर है, सॉरी P इंटू आर मीन्स P इज़ द सन ऑफ आर, P इज़ द सन ऑफ आर, आर माइनस एस, आर इज़ अ डॉटर ऑफ एस। देखिए हमने क्या किया है, इन दोनों स्टेटमेंट को उठा लिया। ए इंटू बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही है, P इंटू आर मीन्स P इज़ द सन ऑफ आर, ठीक है। आर माइनस एस, आर इज़ अ डॉटर ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, अब क्या बना, हाउ इज़ द P रिलेटेड टू एस, तो P की मम्मी और उसके मम्मी या पापा है, तो ये P एस का कौन बनेगा, ग्रैंडसन बनेगा। यस और नो, देखिए यस। क्वेश्चन कितना इजी हो गया, आप देखिए क्वेश्चंस कितने इजी हो रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन में ख़त्म हो गया। इज़ इट क्लियर। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज सन इन लॉ ऑफ पी। तो एस कौन होना चाहिए, देखिए एस मेल होना चाहिए और सन इन लॉ होना चाहिए, यानी कि पी की बेटी एस को दे बयानी है, एस को देनी है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल है, पी उसकी कोई बेटी होगी और यहाँ पर एस होगा इस तरीके से, और एस क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। इज़ इट क्लियर। तो देखते हैं, तो हमें एस का जेंडर क्या होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ये कंपलसरी कि एस मेल ही होना चाहिए। इज़ इट क्लियर। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब हमें यहाँ पर इस तरीके से ये अगर इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं, तो उस केस में हमें ये जेंडर बेस हमें जाना पड़ता है, जेंडर बेस। तो P प्लस आर, P इज़ वाइफ ऑफ आर, P इज़ द वाइफ ऑफ आर, एंड R इंटू एस, R इज़ अ सन ऑफ एस। इसमें नहीं हुआ। इज इट क्लियर। P डिवाइड बाई आर, P इज़ द फादर ऑफ आर, देखिए P इज़ द फादर ऑफ आर, एंड R इंटू एस, R इज़ अ सन ऑफ एस, आर जो है वो सन है एस का, तो इसमें भी नहीं हुआ। इज इट क्लियर। हमें क्या चाहिए, एस किसका दामाद चाहिए, यहाँ पर तो वाइफ हो रही है। P प्लस आर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, P इज़ द वाइफ ऑफ आर, एंड R डिवाइड बाय R इज़ द फादर ऑफ एस, तो यहाँ पर भी ये संभव नहीं है। नेक्स्ट वन P क्या दिया है, P डिवाइड बाय S, P इज़ अ फादर ऑफ S, P इज़ अ फादर ऑफ S, एंड S प्लस S इज़ अ वाइफ ऑफ R। तो बताओ हो रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, नन ऑफ दिस बन रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एस होना चाहिए सन इन लॉ किसका, P का, जबकि वो डॉटर बन रही है यहाँ पर चौथे ऑप्शन में, तो आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस बनेगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58, P माइनस क्यू। अब यहाँ पर क्या है, P माइनस क्यू का मतलब क्या है, P इज़ अ डॉटर ऑफ Q, Q प्लस S, Q इज़ अ वाइफ ऑफ S, तो ये मेल हो गया। तो यहाँ पर S रेट टू P, तो S सिंपल है, क्या बनेगा मुझे बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए मैंने क्या किया, P माइनस क्यू है, तो P माइनस क्यू आप यहाँ पर रखिए ऊपर, समझ में आ रहा है। देखिए P माइनस क्यू है, तो आप P माइनस क्यू यहाँ पर रखिए ऊपर, तो P इज़ द डॉटर ऑफ Q, P इज़ द डॉटर ऑफ Q, एंड Q प्लस S, तो यहाँ पर लिखिए Q प्लस S इज मीन्स Q इज़ द वाइफ ऑफ S। तो यहाँ पर क्या बना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ बना, समझ में आ रहा है। तो S P का कौन बनेगा, फादर बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन, हाउ इज द P रिलेटेड टू T इन द एक्सप्रेशन P इंटू Q डिवाइड बाई T। देखिए P
इंटू क्यू डिवाइड बाई टी। तो P इंटू P इज द सन ऑफ Q एंड Q डिवाइड बाय, यहाँ पर लिखा है Q इज द फादर ऑफ T, Q इज द फादर ऑफ, यहाँ पर एक्चुअली सॉरी, P इज द सन ऑफ Q एंड Q इज द फादर ऑफ T। इज इट क्लियर? तो हाउ T रिलेटेड टू P, हाउ T रिलेटेड P, ब्रदर आएगा या सिस्टर आएगा? ब्रदर आएगा, जो सिंपल है। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में टी रिलेटेड टू पी बोला होता तो आइदर ब्रदर और सिस्टर में से कोई एक आता। समझ में आ रहा है? बिकॉज टी का जेंडर हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर टी का जेंडर हमें मालूम नहीं है, बट यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर पी रिलेटेड टू टी बोला है, तो पी जो है वो टी का तो भाई बन रहा है। देखिए कोई इक्वेशन को हम वापस सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा। पी इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का मतलब क्या है? P इज द सन ऑफ Q एंड Q डिवाइड बाई T, Q इज अ फादर ऑफ T। तो यहाँ पर क्या बना, ये चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है क्या बनेगा मुझे बताइए? P T का कौन बनेगा? भाई बनेगा। बट अगर ऐसा बोला होता कि T P का कौन बनेगा तो ब्रदर या सिस्टर बनता, या तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग। इसके लिए कॉमन वर्ड है सिबलिंग। याद करो, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में पढ़ाया है। तो उस केस में आप यहाँ पर कांट बी डिटरमाइन आंसर दे सकते हैं, या नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? सिबलिंग तो मीन्स कांट बी डिटरमाइन तो नहीं दे सकते, बट नन ऑफ दिस हम आंसर देंगे, या तो भी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी चलेगा एक तरीके से। जब आपको ये दोनों दिया जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर दिया जाएगा और यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन रहेगा, तो आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन ही आंसर देना है। देखिए मैं एक अलग से आपके लिए एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि आपको नन ऑफ दिस कब देना है एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन कब देना है। ठीक है, उसमें हम 59 वन सेकेंड डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है हमारा, हम रूटीन लेक्चर ले रहे हैं, तो रूटीन लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और इसमें अगर कोई ट्रिक होगी तो मैं आपको ट्रिक भी ज़रूर बताता रहूँगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, what it says, question number 60, how is the s related to p in the expression p plus r divided by s? तो p is a wife of r divided by s, r is a father of s। is it clear? p equals to r, तो यहाँ पर क्या बना, समझ में आ रहा है? P प्लस आर का मतलब क्या बना है? P इज़ द वाइफ ऑफ R, R डिवाइड बाई एस, R डिवाइड बाई एस, तो क्या बनेगा? R इज़ द फादर ऑफ S। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, हाउ इज़ द S रेट टू P इन द एक्सप्रेशन, S का रिश्ता P के साथ क्या बनेगा? देखिए अब यहाँ पर जो है, यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला था। यहाँ पर सन दिया है, तो सन या डॉटर में से कोई एक बनेगा। ठीक है, सन या डॉटर में से कोई एक बनेगा, यानी कि चाइल्ड बनेगा, डॉटर इन लॉ तो बनेगा नहीं। अब यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन नन ऑफ दिस आंसर दिया है, तो आप मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें दी गई हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दिया है एंड नन ऑफ दिस भी दिया है। ये देखो आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम आंसर क्या दें। मुझे बताइए आप क्या आंसर देना है हमें, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर जो आपको आंसर देना है वो क्या देना है, मुझे बताइए जल्दी से। कैन नॉट बी डिटरमाइन देना है। इज इट क्लियर? कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखिए हमने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें चाइल्ड आंसर आ रहा था, तो उसमें नन ऑफ दिस था, तो हमने नन ऑफ दिस मार्क कर दिया था, बिकॉज वहाँ पर कांट बी डिटरमाइन हम नहीं बोल सकते। देखो हम डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं ना, चाइल्ड होगा या सन, मीन्स चाइल्ड तो है ही है, ये तो आपको मालूम ही है। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में गड़बड़ी, यहाँ पर सन भी दिया है, डॉटर भी दिया है, तो हम ये तो नहीं दे सकते और ये भी नहीं दे सकते, दो में से कोई एक है। हम जेंडर खुद से डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप नन ऑफ दिस आंसर नहीं दे सकते। रीज़न इज दैट आपको दोनों दिया गया है, तो इन दो में से कोई एक तो आएगा, तो कांट बी डिटरमाइन यहाँ पर आपका ऑप्शन सेट होगा। या तो फिर यहाँ पर बनेगा आइदर 1 और 2, दो में से कोई एक होगा, कांट बी डिटरमाइन या आइदर 1 और 2, बिकॉज ये सन या डॉटर तो है ही, सन और डॉटर तो है ही, सन या डॉटर में से कोई एक बनेगा यहाँ पर। इज इट क्लियर?
और उसके लिए कॉमन एब्रीविएशन है चाइल्ड। तो यहाँ पर तो चाइल्ड भी नहीं दिया गया। अगर हाँ कांट बी डिटरमाइन नहीं दिया था और इसकी जगह पे ब्रदर सिस्टर होता और नन ऑफ दिस होता, समझ लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इसके मैं एक बार ऑप्शन बदल के आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शंस की, तो मैं थोड़ा सा बदल दूँ, ऑप्शन अगर मैं बदल दूँ थोड़ा सा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ब्रदर कर दिया, दूसरा सिस्टर कर दिया, तीसरा मैंने यही लिखा डॉटर इन लॉ, चौथा CBD कांट बी डिटरमाइन, CBD का मतलब होता है कांट बी डिटरमाइन, एंड पांचवा जो है नन ऑफ दिस। तो उस केस में नन ऑफ दिस आंसर आएगा। बिकॉज क्यों, यहाँ पर सन और डॉटर नहीं दिया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर CBD तो हम बोल ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या है, चाइल्ड। तो यहाँ पर हम नन ऑफ दिस बोल सकते हैं। बट इस केस में क्या है, यहाँ पर सन एंड डॉटर दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक हमारा यहाँ पर आंसर सेट हो रहा है। तो यहाँ पर आइदर 1 और 2 आएगा, या तो ये क्या बनेगा, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर है आपको? क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए मैंने जो आपको आगे जो कॉन्सेप्ट इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला था वो मैंने अभी कवर कर लिया। एक तो कांट बी डिटरमाइन कब आएगा, कांट बी डिटरमाइन, और दूसरा नन ऑफ दिस, ये कब आएगा मैंने ये बता दिया है आपको। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं वंस अगेन कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको ये वंस अगेन एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए आज हमने ये जो है 10 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही आसान थे। आपको जो है होमवर्क में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 61 to 65। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हो। एंड 70, इज इट क्लियर? यहाँ तक आप क्वेश्चन फिनिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आपको लंबा लगेगा बट है बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताया है। मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन सॉल्व क्वेश्चन ही लिए हैं, ताकि जो है आपको आसानी रहे। जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लेसन 7 है कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से जो भी टिपिकल क्वेश्चंस है वो मैं उठा दूँ, या कुछ नए जो क्वेश्चंस है जिसमें आपको दिक्कत होने के चांसेस हैं वो मैं आपको करवा दूँ। इज़ इट क्लियर? तो आप जो है ये क्वेश्चंस पूरे फिनिश कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा ताकि आप इसे डाउनलोड करके सॉल्व कर सको। एंड आपको जो है डेली बेस पर ये सॉल्व करना है। देखिए अगर आप रोज़ाना 30 मिनट सिर्फ मुझे दोगे, रोज़ाना 30 से 40 मिनट, मैं ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं लेता, 30 to 40 मिनट, तो विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका जो ये सिलेबस मैं पूरा कवर कर लूँगा। एंड उसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप मेरा सिर्फ 30 से 40 मिनट का लेक्चर ढूंढिए, यहाँ पर पूरा एक जो मैंने यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा फॉलो कीजिए। 30 to 40 मिनट्स का ही लेक्चर होता है, और उसके बाद आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए जिस हिसाब से मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये आप करोगे तो 1 ईयर के भीतर ही आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कमांड हो जाएगा, बहुत ही अच्छा कमांड हो जाएगा, और आप क्रैक कर पाओगे। अगर आप एग्ज़ामिनेशन को सीरियस लेते हो तो आप एग्ज़ामिनेशन को ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो आप भविष्य की चिंता ना करें कि होगा या नहीं होगा, वो आप मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको डेफिनेट सिलेक्शन दिलवाऊंगा, कंपलसरी डेफिनेट सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। तो आपको रीजनिंग मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो रीजनिंग मैथ्स में मैं आपको 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन ही करवाऊंगा, जिसमें आपको जो है क्वेश्चन ये डेफिनेट भी पूछाएंगे एग्जामिनेशन में, और आपकी एग्ज़ाम क्रैक भी होगी। तो होप सो आपको क्लियर है। देखिए आपको जो है ये स्ट्रेटेजिकली फॉलो करना पड़ेगा। रोज़ाना 30-40 मिनट मुझे देने पड़ेंगे, और आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ। आप अगर लेज़ी बने तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाओगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट बैंकिंग में अपेयर होते हैं। तकरीबन 20-25 लाख कैंडिडेट जो हैं वो किस में अपेयर होते हैं, जो रेलवे है, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा अपेयर होते हैं। जो SSC एग्जामिनेशन है उसमें भी अपेयर होते हैं।
जो एजुकेशनल है, सीमेट वगैरह, सीमेट कैट, उसमें तो कैंडिडेट इससे भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज एकेडमिक करियर में पढ़ने वाले कैंडिडेट ज़्यादा हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो है सभी लोग अपेयर होते हैं, तो ये भी आपको क्रैक करनी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चैप्टर जो है ये आपके यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछाते हैं, ठीक है। तो पहले जो है मैं वही चैप्टर ले रहा हूँ जो आपको हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशंस में, जिसकी आपको एक कॉमन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद थोड़ा सा सिलेबस डिफर होगा और क्वेश्चन भी डिफर होंगे चैप्टर के वाइज, तो उस हिसाब से मैं सिलेबस में चेंजेस लाऊंगा। बट ये तो है आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है उसमें भी ये चैप्टर पूछा आता है। तो मीन्स ये जो मैंने आपको जो पहला चैप्टर लिया इनइक्वालिटीज़, दूसरा लिया ब्लड रिलेशनशिप, ये आपको कंपलसरी चैप्टर है। अगर आप ये कर लोगे तो आपके डेफिनेट मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कंपलसरी चैप्टर ही है हर एक एग्ज़ाम में। आपको पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जाते, बट ये पूछे जाते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हम इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आपको मेरी सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, आपको थोड़ा ट्रस्ट भी रखना है अपने ऊपर, मेरे ऊपर, तो आप ये एग्जामिनेशन इजीली क्रैक कर पाओगे। डोंट वरी अबाउट इट गाइस। अब अभी से सिलेक्शन की चिंता मत करिए, अभी आप अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाइए। जो आपके कंटेंट्स में कवर कर रहा हूँ, क्या उसमें आपकी एक्सेलेंसी है या नहीं, पहले अपने आप से आंसर ये मांगना, और उसके बाद ही आगे की तैयारी करना। एक एक चैप्टर हमें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, सो डोंट वरी गाइस, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार लाइक बहुत बनती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, तो मैं आप उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने शेड्यूल को मैनेज कीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन वे से शेड्यूलाइज करके अपना शेड्यूल जो है वो आगे ले जाना है, और तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उनको भी मोटिवेट कीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करके अपना कैरियर जो है वो सेव करें, ठीक है। तो गाइज़ आज हम यहीं पे रुकते हैं। आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।